हाँ, हम लोग का ये क्वेश्चन चल रहा था कि वाई देर इज अ सॉरो, वाई देर इज अ सॉरो, दुख होता क्यों हमारी ज़िंदगी में? तो उसका रीज़न था बिकॉज नंबर ऑफ डिज़ायर्स बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ डिज़ायर्स बढ़ रही हैं और बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। भाई अगर आप आज कुछ मत करिएगा, आज घर जाकर पे यूट्यूब पे डालिए रतन टाटा, ऐसे डालिए रतन टाटा, कितना पैसा है? बहुत पैसा, बेशुमार पैसा। भाई 100 कंपनीज आर रनिंग, 100 कंपनी का मालिक है, लेकिन अब वो स्ट्रिक्ट लेके चल रहे हैं, स्ट्रिक्ट लेके चल रहे हैं। ये कौन सी स्टेज है लाइफ की? ओल्ड एज है, जरावस्था जिसको कहते हैं। इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तो लेकिन अभी भी माइंड इज एवर यंग, रिमेंबर, माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता है, थॉट उसके वैसे ही हैं, लेकिन अब बॉडी साथ नहीं दे रही है। दैट्स व्हाई देयर इज अ सॉरो, दैट्स व्हाई देयर इज अ सॉरो। तो अब एक काम करेंगे, सॉरो को कम करने का एक तरीका, सिंपलेस्ट तरीका क्या मिला ना? योगा तो ठीक है, नहीं ठीक है, यू करेक्ट, योगा करेक्ट, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। भाई बुद्ध भी की डेथ हुई थी ना, डेथ हुई थी ना। तो अगर ये बॉडी है, एनीथिंग विच इज बॉर्न वन डे इट विल डाई, ये तो होता है। जिस चीज की जन्म होता है, वो गीता में एक श्लोक आता है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। ये मतलब जैसे ये कहा जातस ही ध्रुव मृत्यु, मतलब जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और फिर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। और फिर भगवान कृष्ण ने जहां भी कंक्लूड करना होता तो वर्ड यूज करते तस्मात्, इंग्लिश में देयरफॉर। हम लोग थोड़ी चलती लास्ट में बोलते हैं देयरफॉर, तो वो बोलते हैं तस्मात्, तस्मात् अपरिहार अर्थे, मतलब विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ना तुम सोचितुम अर्हसि। अर्हसि का मतलब होता है यू आर नॉट कैपेबल ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट थिंग। मतलब ये जन्म मृत्यु तुम्हारा, भाई लड़ाई में उनको यही तो प्रॉब्लम हुई थी। वो कह रहे थे कि हम दादाजी को कैसे मारे, इनको कैसे मारे, इनको कैसे मारे, ये उनको इल्यूजन डिल्यूजन हो गया। तो वही भगवान उनको समझा रहे कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है जन्म मृत्यु, वो मेरा डिपार्टमेंट है, इसके बारे में तुमको नहीं कुछ करना है। जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु निश्चित है। तो अब जैसे जब यहां पे करते हैं, हमको अगर ज्ञान हो जाए किस चीज का, केवल एक चीज का, कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, वन डे इट हैज टू डाई, दिस इंक्लूडिंग बॉडी, इंक्लूडिंग दिस बॉडी ऑल्सो, इट हैज टू डाई वन डे। अगर आपको पता रहेगा तो आपको दुख नहीं होगा तब आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। बिकॉज एक चीज रट लीजिएगा, intelligent people, wise do not grieve, remember, wise do not grieve. Why? Because they know their emotions will pass, they know their emotions will pass. ज्यादातर लोग क्या होता है कि अपने इमोशंस से वो कंट्रोल होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते जिंदगी में। बस आई एम नॉट फीलिंग गुड यार, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बस दिन भर मुंह बना के बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कुछ नहीं है, वो खाली कुछ नहीं, उनके अंदर पेशेंस होता है बस, और थॉट अपने आप चेंज हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाता है, माइंड को फोर्स करते हैं। तो व्हाई वी नीड नॉलेज? टू बी हैप्पी, बस टू बी हैप्पी, फॉर द रिमूवल ऑफ सॉरो इन अ लाइफ। और सॉरो को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? डिजायर्स को कंट्रोल करिए, डिजायर्स को कंट्रोल करिए। हाँ, डिजायर्स को, उसको आप फुलफिल करिए, जिए, लेकिन अटैच मत होइए, उससे अटैच नहीं होना है, ठीक है। फिर ये करके खत्म करते हैं, विज्ञान में क्या डिफरेंस है, ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस है? नहीं, वो हाँ ये तो ठीक है अर्न करने के लिए, जब जो भी नॉलेज है वो जब आपके कंडक्ट में आ जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। भाई आप 14-15 साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सीख लेते हैं, तो आपकी कंडक्ट में आ जाता है, नहीं नीचे से नहीं खाना, बैक्टीरिया लग जाएगा। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, ये आपने विज्ञान सीख लिया ना, नीचे उठा के नहीं खाना है, ठीक है, तो ये विज्ञान हो गया। लेकिन अगर जो हैप्पीनेस का विज्ञान है वो तो पढ़ाते नहीं स्कूल में।
हैप्पीनेस का विज्ञान क्या है? सिंपल सा विज्ञान है हैप्पीनेस का। गिवर्स आर हैप्पी, टेकर्स आर अनहैप्पी। ये विज्ञान स्कूल नहीं सिखाता। अभी तो हमको खाली ये पता है कि हैप्पीनेस कब आती है, जब आपके पास कोई चीज होती है, ज्यादा हैप्पीनेस तब मिलती है कि देने से हैप्पीनेस मिलती है। मतलब हाँ, गिवर्स आर हैप्पी, गिवर्स आर हैप्पी। तो इसलिए तो ये करते हैं कि दिस एंटायर यूनिवर्स फंक्शंस इन अ स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। इसीलिए दुनिया की सारी चीजें का नेचर होता है वो खुश रहते हैं, केवल इंसान को छोड़ के। और कितनी मजेदार चीज है, केवल इंसान ही ऐसा क्रीचर है जो पैसा कमाता है और कोई पैसा नहीं कमाता, और केवल इंसान ही ऐसा क्रीचर जो दुखी रहता है और कोई दुखी नहीं रहते, सब मस्त रहते हैं। सारे क्रीचर के पास केवल एक प्रॉब्लम है, दैट इज ऑफ फूड, एंड वी हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट फूड। तो अब एक काम कर देते हैं, सारी प्रॉब्लम अपनी खत्म करनी है। बहुत सिंपल तरीका है, किसी प्रॉब्लम को खत्म करना है, उसका खाना हटा दो जिंदगी से, वही सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इसकी। 3 दिन खाना मत दीजिए बस, नहीं वो कहे रोटी दे दो, उसको कह दें कि तुम बताओ, 3 दिन के बाद पूछते हैं आईफोन लोगे कि रोटी लोगे, तब कहेगा रोटी चाहिए, सूखी रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, कैसी भी रोटी दे दीजिए क्योंकि भूख लगी है। प्यास लगी हो पूछो उसको पानी चाहिए कि आईफोन चाहिए, प्यास लगी हो तब पूछ के देखो उसको, तब समझ में आता है कि लाइफ किसको कहते हैं। ठीक है, तो दोनों जरूरी, इन दोनों में से क्या जरूरी है, ज्यादा जरूरी क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान क्या, जब ये अंदर जाके आपके कंडक्ट में आ जाए तो उसको विज्ञान कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। अब हमको पता तो होता है यार, किसको नहीं पता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, किसको नहीं पता? सबको पता है क्या कंडक्ट में है। इसको ज्ञान नहीं कहते। क्या मतलब हुआ इसका? ज्ञान को ज्ञान तब कहेंगे जब वो विज्ञान में कन्वर्ट हो जाए, तब तो कोई फायदा हुआ इसका, नहीं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया और कुछ नहीं हुआ। भाई अगर आप वो करते अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो बॉडी जो पुरानी वाली सेइंग थी, मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, तो उसका कोई लॉजिक था। लेकिन अब तो कुछ नहीं है, रात भर जगते हैं तो पूरा बॉडी का बैलेंस एकदम, सारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। हम लोग कंक्लूड कर रहे थे, फिडल क्राफ्ट वाला हो रहा था ना, वो हो गया था नहीं, डाई फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था। एक और कर लेते हैं, हो जाएगा। नंबर 13 करिए, नंबर 13 नहीं, डाई फॉर्मेशन का रिएक्शन हो गया था ना। हाँ अच्छा, रिएक्शन भी लिखा नहीं है, रुकिए हम फिर से लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन नोट कर लिया था हम लोगों ने, एक्सप्लेनेशन तो रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले ये बनाइए, हमने ऐसे देखिए फ्लैट रिंग बनाइए बेंजीन की, रिंग फ्लैट कर दीजिए, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने ऐड किया, N डबल बॉन्ड NCl, ये क्या था? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसमें क्या डाला गया था? प्लस फिनॉल। फिनॉल को भी ऐसे बना दीजिए, फ्लैट रिंग बना करके इधर OH लगा दीजिए और इधर एक H लगा दीजिए, इधर H लगा दीजिए। फिनॉल से क्या लिया गया था? H, और इधर से Cl, और एरो पे टेम्परेचर डाल दीजिए जरा, 0 to 5 डिग्री C, 0 to 5 डिग्री C। उसका बाद रिमेनिंग को अटैच कर दीजिए, रिमेनिंग अटैच कर दें तो एक रिंग पहले ऐसे बना दीजिए, फिर बीच में N डबल बॉन्ड N, फिर एक रिंग और लगा दिया जाए, फिर पैरा पे क्या लगा दें? OH लगा दीजिए, और नाम लिखिए P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और फिर इसके साथ में लिखे रेड डाई, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, देन ऑल्सो राइट रेड डाई, रेड कलर डाई। फिर यहीं पे वो वाला पॉइंट लिख लेते हैं, राइट नोट। नोट पे लिखिए एनिलीन गिव्स कौन सी डाई देती है? येलो कलर डाई,
एनिलीन गिव्स येलो कलर डाई, पूरा रिएक्शन एकदम सेम रहेगा। एनिलीन गिव्स येलो कलर डाई, उसका नाम क्या, ब्रैकेट में पी अमीनो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, पूरा नाम सेम है, खाली हाइड्रोक्सी ग्रुप पर हमने एमिनो लगा दिया, बस एमिनो लगा दिया। फिर चलिए हेडिंग करके छोड़ दिए क्योंकि 2 रिएक्शन बचे हैं। नंबर 13 कर दिए, कंडेंसेशन विद थैलिक एसिड, PTHALIC, P साइलेंट रहता है, PTHALIC बोलते हैं थैलिक एसिड, P साइलेंट रहता है। कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड, कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, बस आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगले टर्न पे ये 2 रिएक्शन बचे हैं, ये बचता है। इसके बाद हमको करना है कंडेंसेशन विद फॉर्मल्डिहाइड, कंडेंसेशन जिससे बैकलाइट बनता है। 2 रिएक्शन खत्म करके आज हमने शीट दिया था, आज सोचा था एक्चुअली बीच में थोड़ा सा कहानी ज़्यादा हो गई ना, उसकी वजह से हो गया, नहीं तो आज ये खत्म हो जाता। फिर अगले टर्न पे क्या शुरू करेंगे, डाइथाइल ईथर शुरू करेंगे। अगला कंपाउंड क्या होगा, डाइथाइल ईथर। हाँ बस।